करो, ख्यालों को यूं खूबसूरत करो। दिल खुदाई मोहब्बत से भर जाएगा, ख्वाबों को तुम खुशनुमा पाओगे, ख्वाबों को तुम खुशनुमा पाओगे। आसमां से जन्नत उतर आएगा, इन ख्यालों में ऐसी है ताकत भरी, मोम पत्थर को कर दे वो कारीगरी, ये बना दे फरिश्ता ये हूर और परी। क्या गजब की है इनकी भी जादूगरी, इनसे सारे ज़माने की खिदमत करो, इनसे सारे ज़माने की खिदमत करो। खुद दुआओं से दामन संवर जाएगा, ख्यालों को यूं खूबसूरत करो। ओम शांति। आत्मिक उन्नति करने वाले सभी निर्मोही होली हंसों को रविवार की गॉडली मॉर्निंग और 14 जनवरी मकर संक्रांति के पर्व की बहुत बहुत मुबारक। अपनी डोर सौंप दो बाबा के हाथों में और भरो ऊंची उड़ान, फिर कोई नहीं काट सकता है आपको। आज की अव्यक्त वाणी है 14 दिसंबर 1997 की, जिसमें बाप दादा हमें अवार्ड देने आए हैं। किनको मिलेगा ये अवार्ड? जो करेंगे व्यर्थ व नेगेटिव को अवॉइड और सदा झूलेंगे परमात्मा प्यार के झूले में। जब ये मुरली चली उस समय मधुबन में सिल्वर जुबली कार्यक्रम चल रहे थे, तो बाप दादा ने बधाई तो दी ही, साथ ही साथ हमारे हिसाब किताब को चुकतू करने की बहुत सारी युक्तियाँ भी बताई हैं। कैसे हम प्रकृति जीत, जगत जीत, प्रसन्न चित्त बने, जानने के लिए सुनते हैं डायमंड हॉल में चली हुई अव्यक्त वाणी, जिसका शीर्षक है व्यर्थ और नेगेटिव को अवॉइड कर अवार्ड लेने के पात्र बनो। व्यर्थ और नेगेटिव को अवॉइड कर अवार्ड लेने के पात्र बनो। आज बाप दादा अपने परमात्मा प्यार के पात्र आत्माओं को देख रहे हैं। परमात्मा प्यार आनंदमय झूला है, जिस सुखदाई झूले में सदा झूलते रहते हैं। ऐसा झूला, सुख देने वाला झूला, जिसमें हम बच्चे सदा झूलते रहते हैं। परमात्मा प्यार अनेक जन्मों के दुखों को 1 सेकंड में समाप्त कर देता है। परमात्मा प्यार सर्वशक्ति संपन्न है, जो निर्बल आत्माओं को शक्तिशाली बना देता है। ऐसे श्रेष्ठ परमात्मा प्यार के आप कितनी थोड़ी सी आत्माएं पात्र हो। दुनिया की पॉपुलेशन कितनी, और हम देखें ब्राह्मण आत्माएं कितने, तो कितनी कम आत्माएं हैं जो परमात्मा प्यार की पालना में पल रही हैं, परमात्मा प्यार के झूले में झूल रही हैं, शक्तिशाली बन रही हैं। ऐसी श्रेष्ठ पात्र आत्माओं को बाप दादा देख देख हर्षित होते हैं। जैसे बाप हर्षित होते हैं,
वैसे बच्चे भी हर्षित होते हैं, लेकिन नंबरवार। बाप दादा तो यही हर बच्चे को दिल से वरदान देते हैं कि सदा परमात्मा प्यार के झूले में झूलने वाले अविनाशी रत्न भव। इस प्यार के झूले से मन रूपी पांव नीचे नहीं करो, क्योंकि सारे विश्व की आत्माओं से परम आत्मा के लाडले हो, प्यारे हो। बाबा के हम फेवरेट बच्चे हैं। बाबा चाहते हैं कि हम इस झूले से कभी भी नहीं उतरें, हमेशा सुखदाई झूले में झूलते रहें। तो बाप दादा यही बच्चों को दुआएं देते हैं कि इस परमात्मा प्यार में लवलीन रहो। ऐसे लवलीन आत्माओं के पास कोई भी परिस्थिति व माया की हलचल आ नहीं सकती। नीचे पांव रखते हो तो माया भी भिन्न भिन्न खेल खेलने आती है, भिन्न भिन्न रूप धारण कर आकर्षित करती है। बाबा की गोद से उतर गए, परमात्मा प्यार के झूले से उतर गए तो माया भिन्न भिन्न रूप धारण करके आकर्षित करती है, खेल खेलती है हमारे साथ। लवलीन आत्माओं के सर्व शक्तियों के आगे माया आंख उठाकर भी नहीं देख सकती। जो बाबा के प्यार में डूबे हुए हैं उनको तो माया देख भी नहीं सकती, छू भी नहीं सकती। आपका तीसरा नेत्र, ज्वालामुखी नेत्र, माया को शक्तिहीन कर देता है। ज्ञान का तीसरा नेत्र हमें मिला, ज्वालामुखी नेत्र। ज्ञान और योग के ये जो नेत्र हैं ये माया को शक्तिहीन कर देते हैं। तो आप सब जो विशेष आत्माएं हो, सभी ब्राह्मणों को बाप दादा द्वारा जन्मते ही तीसरा नेत्र मिला हुआ है। समझ मिली है ना? तो जब समझ में आ जाएगी तो हम माया से वार नहीं खाएंगे। लेकिन बाप देखते हैं कभी कभी बच्चों का तीसरा नेत्र बहुत मेहनत का पुरुषार्थ करते करते थक जाता है और थकने के कारण बंद हो जाता है। सारी समझ कहाँ चली जाती है। माया को भी देखने की आंख बहुत दूरादेशी वाली है, दूर से देख लेती है। अभी तो माया भी समझ गई है कि अब हमारा राज्य गया कि गया, इसलिए माया से घबराओ नहीं। खुशी खुशी से सर्व शक्तियों के आधार से उनको विदाई दो, आने का चांस नहीं दो, विदाई दो। जब माया को लगता है कि हमारी सत्ता हिल रही है तो वो भी पूरे दांव पेच अपनाएगी ना, पूरा वार करेगी और आएगी और कठिन पेपर लेगी। बाबा कहते हैं कि सर्व शक्तियों के आधार से उनको विदाई दो, माया से घबराओ नहीं, आने का चांस नहीं दो, विदाई दो। वह भी ब्राह्मण आत्माओं से, श्रेष्ठ आत्माओं से वार करते करते थक गई है। आप खुद कमजोरी के कारण माया का आह्वान करते हो, वह थक गई है, लेकिन आप आह्वान करते हो तो वह भी चांस ले लेती है, अभी शक्तिहीन हो गई है। माया में शक्ति नहीं है, लेकिन यदि हम ही शक्तिहीन हो जाएंगे तो फिर माया बलशाली हो जाती है। ऐसे माया कुछ नहीं कर सकती। यदि हमारी सर्व शक्तियाँ जागृत हों तो माया उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि आप कमज़ोर पड़ जाते हो तो माया चांस ले लेती है। आप सबका अनुभव क्या कहता है? अभी माया में पहले जैसी शक्ति है? उसमें शक्ति है या आप शक्तिशाली हो? वह ट्रायल तो करेगी, क्योंकि आप ही आह्वान करते हो तो वह चांस क्यों नहीं देगी? कमज़ोर बनते क्यों हो? बाप का यह क्वेश्चन है कि मास्टर सर्वशक्तिमान हो या नहीं। सभी मास्टर सर्वशक्तिमान हो? कभी कभी सर्वशक्तिमान हो या सदा सर्वशक्तिमान हो? क्या हो? सदा शक्तिशाली हो तो माया को कह दें कि अभी जाओ, आप उसे नहीं बुलाना। बाप माया को कहते हैं अभी समाप्त करो, तो माया बाप को कहती है कि मुझे आह्वान करते हैं। बाबा कहते हैं माया जाओ, तो माया कहती है कि आपके बच्चे ही मुझे बुलाते हैं। तो बाप क्या करे?
अगर किसी भी प्रकार की कमजोरी चाहे मन में, चाहे वचन में, चाहे संबंध संपर्क में आती है तो समझो माया को आह्वान किया। थोड़े भी हम दिल शिकस्त हुए, कमजोर हुए, माना माया को चांस मिल जाता है, हमने माया को बुलावा दे दिया। उसको भी आह्वान का वाइब्रेशन बहुत जल्दी पहुंचता है। बिना इनवाइट किए ही माया आ जाती है ना, यही अनुभव है ना। जैसे ही हम कमजोर पड़ते हैं माया अपने आप आ जाती है, उसको आह्वान का वाइब्रेशन बहुत जल्दी पहुंचता है। यह महा उत्सव तो बहुत अच्छे मना रहे हो, लेकिन उत्साह सदा रहे इसलिए उत्सव मना रहे हो। इस वर्ष बहुत उत्सव मना रहे हो ना। इस ग्रुप में ईश्वरीय सेवा के आदि रत्न भाइयों का सम्मान समारोह तथा टीचर्स बहनों के सिल्वर जुबली का कार्यक्रम रखा गया है। जिनको ज्ञान में यज्ञ में 25 साल से ज़्यादा हो गए तो उनके लिए सिल्वर जुबली कार्यक्रम था। तो बाबा कहते हैं कि हर ग्रुप में उत्सव मना रहे हैं तो बाप समझते हैं कि यह वर्ष उत्सव मनाना अर्थात माया को विदाई देना। ऐसे नहीं गोल्डन चुन्नी पहनकर बैठ जाओ। गोल्डन चुन्नी पहनना मना गोल्डन एजेड बनना। दृश्य तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सदा गोल्डन स्थिति की चुन्नी व दुपट्टा पड़ा रहे। ऐसे नहीं दुपट्टा उतरा, उत्सव पूरा हुआ और जैसे थे वैसे रहे। यह उत्साह दिलाने का फंक्शन है। तो जिन्होंने उत्सव मनाया है या मनाने के लिए आए हैं वह हाथ उठाओ। बाप दादा खुश है, खूब मनाओ, लेकिन मनाना अर्थात बनना और बनाना। बाबा कहते उत्सव मनाओ, फंक्शन मनाओ, लेकिन बनो। स्थिति कैसी हो? गोल्डन एज जैसी हो, सतयुगी संस्कार इमर्ज हो, है ना। तो बाबा कहते हैं मनाओ लेकिन बनो और बनाओ। उत्सव मनाने समय अपने आप को अंडरलाइन करो, सदा याद और सेवा के उत्साह में रहने वाली आत्मा हूँ। बाप दादा को भी दृश्य अच्छा लगता है, तो यह वर्ष बाप दादा माया को विदाई देने का वर्ष मनाने चाहते हैं। तो ऐसा उत्सव मनाएंगे ना, कल जो मनाएंगे ऐसा ही मनाएंगे ना। सिल्वर जुबली मनाएंगे ना, गोल्डन जुबली हो, सिल्वर जुबली हो, लेकिन है तो उत्सव ना। ऐसे नहीं सोचना कि हम तो सिल्वर जुबली वाले हैं, पहले गोल्डन वाले बने फिर हम बने, ऐसे नहीं सोचना। और जिन्होंने नहीं भी मनाया है वह भी ऐसे नहीं समझना कि जो उत्सव मनाने वाले हैं उन्हों के लिए बाप दादा कह रहे हैं, सभी के लिए है ना। पिछले वीक भी बोला बाबा ने मुक्ति वर्ष मनाओ, अभी भी बाबा कह रहे हैं कि मनाना मना बनना। तो सदा उमंग उत्साह में रहना है, सभी को रहना है। सभी की स्थिति कैसी हो? गोल्डन एज की हो। तो बाबा कहते हैं सभी के लिए कह रहे हैं, ब्राह्मण जीवन का उत्सव तो मनाया है ना। ब्राह्मण तो सभी बन गए या ब्राह्मण भी बन रहे हैं, बन गए हैं। तो ब्राह्मण जन्म का उत्सव मनाने वाली आत्माएं अर्थात सदा उत्साह में रहना और औरों को भी उत्साह में लाना, यही ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन है। वह ब्राह्मण तो मुख से कथा करते हैं, आप ब्राह्मण मुख से भी बोलते हो तो उत्साह दिलाने के लिए बोलते हैं। आप क्यों बोलते हो? आप बोलते हो तो उत्साह दिलाने के लिए ही बोलते हैं। कैसी भी आत्मा हो, चाहे आपके विरोधी आत्मा हो, क्योंकि हिसाब किताब भी यहाँ ही चुकतू होना है, लेकिन कैसी भी आत्मा हो, ब्राह्मणों का काम है उत्साह भरी कहानी सुनाना, उत्साह की बातें सुनाना। वह रोता हो आप उन्हें उत्साह में नचा दो। कोई भी रोता हो, दिल शिकस्त हो, अपनी कमजोरी वर्णन करता हो, बाबा कहते हैं आप ऐसी बातें बोलो जो उसको उत्साह में नचा दो। जब कोई दिल में उत्साह होता है तो क्या होता है? पाँव नाचने लगते हैं। जैसे यह फंक्शन करते हो ना तो लास्ट में क्या करते हो? सब डांस करते हैं ना। यह तो पाँव की डांस है। ब्राह्मण आत्मा सिवाय उत्साह दिलाने और उत्साह में रहने के बिना रह नहीं सकती। मुरझाया हुआ बच्चा कोई ब्राह्मण कहलाने लायक है? बाबा कहते हैं नहीं, उमंग उत्साह में रहो और औरों को भी उमंग उत्साह में लाना है।
तो उत्साह मिटाने वाली बातें होती हैं और होंगी, लेकिन बाप दादा इस वर्ष में यही सब बच्चों से शुभ आश रखते हैं कि बीती सो बीती। आज तक जो भी कैसी भी आत्माएं संबंध संपर्क में रही हैं, जैसी भी हैं, चाहे नेगेटिव भी हैं, सामना करने वाली भी हैं, ब्राह्मण जीवन को हिलाने वाली भी हैं, लेकिन इस वर्ष में नेगेटिव और वेस्ट दृष्टिकोण समाप्त करो, कोई कैसा भी हो। बाबा कहते हैं इस वर्ष में नेगेटिव और वेस्ट दृष्टिकोण समाप्त करो। क्या करना है? स्नेह दो, शक्ति दो। अगर स्नेह नहीं दे सकते, शक्ति नहीं दे सकते, तो देखते, सुनते, संपर्क में आते वेस्ट और नेगेटिव बातों को दिल में धारण करने में अवॉइड करो। बाबा कहते चलो दे नहीं सकते हो तो कम से कम अपने दिल में नेगेटिव और वेस्ट को जमा मत करो, अवॉइड करो। मन और बुद्धि में धारण नहीं हो, अवॉइड करो, बचो इन चीज़ों से, नेगेटिव से और वेस्ट से। बाबा कहते इसको मन बुद्धि में धारण नहीं करो, बार बार सोचो नहीं, बार बार वर्णन नहीं करो, परिवर्तन करो। नेगेटिव को व वेस्ट को परिवर्तन करके दिल में समाओ, नेगेटिव को व वेस्ट को परिवर्तन करके दिल में समाओ। बातों को दिल में समा लो, हाँ, और खुद बाबा के प्यार में समा जाओ, खो जाओ। तो ऐसे दोनों बातों को जो अवॉइड करेगा उसको बाप दादा द्वारा, ब्राह्मण परिवार द्वारा बहुत अच्छे से अच्छा, बड़े से बड़ा अवार्ड मिलेगा। और आत्माओं को तो अवार्ड देने वाली आत्माएं होती हैं, अवार्ड मिलता है ना, दुनिया में कितने तरह के अवार्ड होते हैं, तो यह परमात्मा अवार्ड है। अवॉइड करो, अवार्ड लो। उसके पहले बाबा ने क्या कहा था? सफल करो और सफलता पाओ। तो फिर अवॉइड करो और अवार्ड लो। हिम्मत है? हिम्मत है? पूछ रहे बाबा, अवॉइड करने की हिम्मत है? चाहते तो सब हैं, लेकिन हिम्मत है? करके दिखा सकते हैं? दिखा सकते हैं तो अवार्ड मिलेगा। अच्छा, पांडवों ने जिन्होंने फंक्शन मनाया उन्होंने हिम्मत है? अवार्ड लेंगे? सभी ने हाथ उठाया। आज की डेट अंडरलाइन करना। आज कौन सी डेट है? 14 दिसंबर। तो हर मास की 14 तारीख को अपने को चेक करना। देखो आज 14 जनवरी है, तो इस साल चेक करो, इस साल से हर मास चेक करो। अच्छा, सिल्वर जुबली वाले जो समझते हैं अवार्ड लेंगे वो हाथ उठाओ। ऐसे देखा देखी नहीं उठाओ, शर्म के कारण नहीं उठाओ। बाप दादा चांस देते हैं, अगर कोई में हिम्मत नहीं है तो नहीं उठाओ, कोई हर्जा नहीं। बाप दादा और सकाश देगा, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं हिम्मत है, बाबा कहते झूठा हाथ नहीं उठाना, देखा देखी हाथ नहीं उठाना। ऐसे कोई हैं जो समझते हैं और थोड़ी हिम्मत चाहिए, कोई सिल्वर जुबली वाली टीचर्स ऐसी हैं। चलो यहाँ हाथ नहीं उठाओ, शर्म आता हो तो लिख कर देना, जब फंक्शन मनाओ तब देना। समझते हो हमको एक्स्ट्रा हिम्मत चाहिए तो उसके लिए विशेष ट्यूशन रखेंगे। जो पढ़ाई में कमज़ोर होता है तो क्या करते हैं? ट्यूशन रखते हैं ना। अच्छा, मधुबन वाले हाथ उठाओ, खड़े हो जाओ। मधुबन वाले चांस अच्छा लेते हैं। अच्छा, मधुबन वाले अवार्ड लेंगे? सभी ने उठाया, ट्यूशन नहीं चाहिए, बहादुर हैं। बाबा कहते हैं मधुबन निवासी सब बहादुर हैं। अच्छा, बाप दादा हिसाब लेंगे, मुबारक हो मधुबन वालों को। तो हमें भी अवॉइड करके अवार्ड लेना है। हिम्मत कम है तो बाबा से बोलो, बाबा एक्स्ट्रा हिम्मत देंगे, एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, एक्स्ट्रा मदद देंगे। तो यह वर्ष विदाई और बधाई का है, और इस वर्ष में विशेष जो बच्चों ने संकल्प किया है वह प्रैक्टिकल में करने वालों को बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद भी मिलेगी। सिर्फ दृढ़ रहना। कोई भी संकल्प सफल कब होता है? जब हम दृढ़ता से उसका पालन करें। तो बाबा कहते हैं सिर्फ दृढ़ रहना। बीच बीच में ड्रामा पेपर लेगा, लेकिन संकल्प में दृढ़ रहना। संकल्प रूपी पांव हिले नहीं, अचल रहे तो बाप दादा द्वारा एक्स्ट्रा मदद की अनुभूति होगी। सिर्फ लेने की शक्ति चाहिए। एक बल, एक भरोसा, कुछ भी हो जाए बनना ही है।
कोई भी चीज़ मान लो अभी नहीं हो रही है, बाबा कह रहे हैं कि दृढ़ संकल्प हो, बढ़ते जाओ, कदम बढ़ाते जाओ तो मदद मिलती जाएगी। एक बल एक भरोसा, कुछ भी हो जाए बनना ही है। यह संकल्प रूपी पांव मजबूत रखना, तो बातें आएंगी भी, लेकिन ऐसे ही अनुभव करेंगे जैसे प्लेन में बादल नीचे रह जाते हैं और स्वयं बादलों के ऊपर रहते हैं। बादल एक मनोरंजन का दृश्य बन जाता है। ऐसे कितने भी काले बादलों जैसी बातें हों जिसमें कुछ समस्या का हल या समाधान उस समय दिखाई न भी दे, लेकिन यह दृढ़ निश्चय हो कि यह बादल आए हैं जाने के लिए। ऐसी समस्या सामने आ जाए कि उस समय कोई भी हल नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन समस्या तो आई है तो जानी ही है। निश्चय न डोले, दृढ़ निश्चय हो, हिम्मत नहीं हार जाना है। बाबा कहते हैं बादल आए हैं जाने के लिए। यह बादल बिखरने वाले ही हैं, रहने वाले नहीं हैं। गीत भी है ना, आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल। तो बादल बिखरने वाले ही हैं, रहने वाले नहीं हैं। ऐसे उड़ती कला की स्टेज पर स्थित हो जाओ तो कितने भी गहरे काले बादल बिखर जाएंगे और आप दृढ़ता के बल से सफल हुए ही पड़े हैं। दृढ़ता है तो सफलता मिलेगी ही मिलेगी। घबराओ नहीं, यह कैसे होगा? अच्छा होगा, क्योंकि बाप दादा जानते हैं जितना समय समीप आ रहा है उतना नई नई बातें, संस्कार, हिसाब किताब के काले बादल आएंगे। यहाँ ही सब चुकतू होना है। क्यों आ रहे हैं ये पेपर? क्योंकि हिसाब किताब है, संस्कार हैं, ये तो टकराएंगे ही, क्योंकि चुकतू करके जाना है। कई बच्चे कहते हैं कि दिन प्रतिदिन और ही ऐसी बातें बढ़ती क्यों हैं? जिन बच्चों को धर्मराजपुरी में क्रॉस नहीं करना है, उन्हों के संगम के इस अंतिम समय में स्वभाव संस्कार के सब हिसाब किताब यहाँ ही चुकतू होने हैं, धर्मराजपुरी में नहीं जाना है। मिल गया उत्तर? क्यों आ रही हैं ये बातें? क्योंकि यहीं पे चुकाना है ना, यहीं पे क्लियर करना है। धर्मराजपुरी में जाएंगे तो फिर सजा मिलेगी, तो धर्मराजपुरी में जाना नहीं है, इसलिए यही हिसाब किताब चुकतू करना है, इसलिए पेपर आ रहे हैं। आपके सामने यमदूत नहीं आएंगे, यह बातें ही यमदूत हैं जो यहाँ ही खत्म होनी है। इसीलिए बीमारी बाहर निकलकर खत्म होने की निशानी है। ऐसे नहीं सोचो कि यह तो दिखाई नहीं देता है कि समय समीप है और ही व्यर्थ संकल्प बढ़ रहे हैं, लेकिन यह चुकतू होने के लिए बाहर निकल रहे हैं। अंदर जो जमा है वो क्लियर होगा ना, तो बाहर तो निकलेगा ही। तो बाबा कहते हैं चुकतू होने के लिए बाहर निकल रहे हैं। उन्हों का काम है आना और आपका काम है उड़ती कला द्वारा, सकाश द्वारा परिवर्तन करना। अब हिसाब किताब सामने आएंगे, कैसे चुकाना है? उड़ती कला द्वारा, सकाश द्वारा परिवर्तन करना। बाबा से शक्ति लेके हर पेपर में पास होना है। घबराओ नहीं। कई बच्चों की विशेषता है कि बाहर से घबराना दिखाई नहीं देता है, लेकिन अंदर मन घबराता है। बाहर से तो बोलेंगे बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अंदर ही अंदर घबराते हैं। बाहर से कहेंगे नहीं नहीं कुछ नहीं, यह तो होता ही है, लेकिन अंदर उसका सेक होगा। बाहर से दिखा रहे हैं बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अंदर ही अंदर जल रहे हैं, तप रहे हैं। तो बाप दादा पहले से ही सुना देता है कि घबराने वाली बातें आएंगी, लेकिन आप घबराना नहीं। अपने शस्त्र छोड़ नहीं दो, अपने शस्त्र छोड़ नहीं दो। ये ज्ञान योग क्या है? हमारे शस्त्र है ना, तो ज्ञान नहीं छोड़ना। शस्त्र ये है ना, हथियार, ज्ञान बाण, ज्ञान कटारी, योग से शक्ति मिलती है, तो ये हमारे शस्त्र हैं। बाबा को, ज्ञान को, योग को छोड़ना नहीं है। जो घबराता है ना, तो जो भी हाथ में चीज होती है वह गिर जाती है। तो जब यह मन में भी घबराते हैं ना, तो शस्त्र व शक्तियाँ जो हैं वह गिर जाती हैं, मर्ज हो जाती हैं। इसीलिए घबराओ नहीं, पहले से ही पता है। बाबा ने तो मेंटली प्रिपेयर कर दिया ना कि ऐसा होना ही है, ऐसा होएगा। तो जो चीज़ पता है सामने आ गई तो फिर घबराना क्यों है? घबराते हैं तो ये ज्ञान, योग, शक्ति सब धरी की धरी रह जाती है, गिर जाती है। बाबा कहते हैं त्रिकालदर्शी बनो, निर्भय बनो। ब्राह्मण आपस में संबंध में निर्भय नहीं बनना,
माया से निर्भय बनो। आपस में संबंध में निर्भय नहीं बनना, माया से निर्भय बनो। ये नहीं कि अब एक दूसरे से डर ही नहीं रहे हैं, हिसाब किताब के नाम पर कुछ भी कर रहे हैं, ऐसे नहीं। बाबा कहते हैं माया से निर्भय बनो। संबंध में तो स्नेह और निर्माण, संबंध में तो क्या चाहिए? स्नेह, आपस में एक दूसरे से प्यार स्नेह चाहिए और निर्माणता चाहिए। कोई कैसा भी हो, आप दिल से स्नेह दो, शुभ भावना दो, रहम करो। निर्माण बन उसको आगे रख, आगे बढ़ाओ। निर्माण बन उसको आगे रख, आगे बढ़ाओ। जिसको कहा जाता है कारण रूपी नेगेटिव को समाधान रूपी पॉजिटिव बनाओ। क्या क्या क्यों क्यों कारण क्या है? नेगेटिव है। करना क्या है? अब सीधे समाधान पे। तो बाबा कहते हैं जिसको कहा जाता है कारण रूपी नेगेटिव को समाधान रूपी पॉजिटिव बनाओ। यह कारण, यह कारण, यह कारण, कारण व समस्या को पॉजिटिव समाधान बनाओ। तो समाधान पर फोकस होना चाहिए। जो हुआ वो हो गया, अब आगे क्या करना है? श्रीमत क्या कहती है, बाबा क्या कहते हैं, उस अनुसार कर्म करना है। धारणा वैसी होनी चाहिए। बाप दादा को एक बात पर कभी कभी हंसी आती है। पता है कौन सी बात? जानते हो? एक तरफ तो चैलेंज करते हैं, बाबा हम प्रकृति जीत बनेंगे, प्रकृति को भी परिवर्तन करेंगे, या कहते हो ना प्रकृति को बदलेंगे ना। ऐसी चैलेंज करने वाले प्रकृति को परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन जब संबंध संपर्क में कोई बातें होती हैं तो उसको समाधान नहीं कर सकते, परिवर्तन नहीं कर सकते। हंसी की बात है ना, प्रकृति जड़ है, उसके लिए तो चैलेंज है, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं को परिवर्तन करना वह नहीं होता है। खुद भी नहीं परिवर्तन होते, और ब्राह्मण आत्माएं अन्य जिनके संस्कार हैं उनको भी सकाश दे के परिवर्तन नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं प्रकृति को बदल देंगे, ये चैलेंज करते हो, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं को परिवर्तन करना वह नहीं होता है। और फिर क्या सोचते हैं, वह हो नहीं सकता, यह होना ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, बदल ही नहीं सकता। तो प्रकृति को कैसे बदलेंगे? मान लो आप अपनी शक्ति से, अपने सहयोग से, स्नेह से, सकाश से यदि किसी चैतन्य आत्मा को नहीं बदल सकते तो जड़ प्रकृति को कैसे बदलेंगे? खुद बदलकर औरों को बदलो। कैसे बदलना है? खुद बदलकर औरों को बदलो। हम खुद तो बदलते नहीं और चाहते सामने वाला बदल जाए, तो ऐसे थोड़ी होता है। बाबा ने विधि बताई ना, खुद बदलकर औरों को बदलो। चलो वह रॉन्ग है, 100% रॉन्ग है, लेकिन आपका वायदा क्या है? बाप से क्या वायदा किया है? स्व परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन करेंगे। यह वायदा है या भूल गए हो? हाँ तो सब करते हो। कैसी भी बातें हों, बातों को बदलने के लिए मदद भले लो, लेकिन यह बदलना ही मुश्किल है, यह सर्टिफिकेट नहीं दो। किसी के लिए भी ऐसे सेंटेंस नहीं बोलना है कि ये तो कभी बदलेंगे ही नहीं। ऐसे महावाक्य अपने मुंह से निकाल देते हैं। बाबा कहते हैं उनको सर्टिफिकेट नहीं दो, लेबल नहीं लगाओ। एक तरह से ये श्राप देना हो गया ना। मान लो वो आत्मा कोशिश कर भी रही हो, लेकिन इस तरह से यदि बोल दे तो बाबा कहते हैं इस तरह का सर्टिफिकेट नहीं दो। हम ब्राह्मण हैं, कई बार कहते हैं ना कि इस तरह के वाक्य नहीं बोलने चाहिए, कब क्या हो जाए ना। बाबा कहते हैं ना तुम्हारे संकल्प भी सिद्ध हो जाते हैं, बोल भी सिद्ध हो सकते हैं। ब्रह्म वाक्य जिसको कहते हैं कि जो बोला और वही हो जाएगा, तो इस तरह से ऐसे नहीं, ये श्रापित वचन नहीं बोलना चाहिए। बाबा कहते हैं आपने क्या वायदा किया है कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करेंगे, लेकिन ये वायदा भूल गए हो। हाँ तो सब करते हैं, तो कैसी भी बातें हो, बातों को बदलने के लिए मदद भले लो, लेकिन यह बदलना ही मुश्किल है, यह सर्टिफिकेट नहीं दो। किसने आपको अथॉरिटी दी है सर्टिफिकेट देने की? तो यह सोचना कि यह तो होना ही नहीं है, यह तो ठीक होगा ही नहीं, किसने आपको जज बनाया? ऐसे ही जज की कुर्सी पर बैठ जाते हो। ये प्रोफेशन सबको बहुत अच्छा लगता है ना, जज वाला, दूसरों के जज। या तो वकील बनते, बहुत कायदे कानून बताते, बहस करते, ऐसा नहीं ऐसा,
खुद के तो वकील बन जाते हैं और दूसरों के जज बन जाते हैं। हमने ऐसा किया, ऐसा क्यों किया, क्योंकि ऐसा वैसा, कितनी दलीलें देते हैं, कायदे कानून बताने लगते हैं बाबा कोई। बाबा कहते ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, न वकील बनो न जज बनो। बहानेबाजी भी नहीं करो और दूसरों के लिए कोई जजमेंट भी पास नहीं करो। यह अथॉरिटी बाप दादा ने दी नहीं है। जो निमित्त हैं उनका सहयोग लो। बाबा ने किसी को निमित्त बनाया है तो बाबा ने देखा है तब तो बनाया है ना, कुछ तो देखा है ना उन आत्माओं में। तो बाबा कहते हैं जो निमित्त हैं उनका सहयोग लो। वह निमित्त आत्माएं भी बाप दादा की राय से करती हैं, अपनी मनमत नहीं चलाती हैं। तो इस वर्ष में यह सब बातें समाप्त करो, अर्थात मन से परिवर्तन करो, अवॉइड करो। ऊपर पहुंचाया, जिम्मेवारी खत्म। आपने बाप को बता दिया, कोई भी बात है सीनियर को बता दिया, आपकी जिम्मेवारी खत्म। आपसे परिवर्तन नहीं होता तो निमित्त आत्माओं तक पहुंचाना यह आपका फर्ज है। फिर खुद लॉ हाथ में नहीं उठाओ, तभी अवार्ड के पात्र बनेंगे। कानून हाथ में नहीं उठाना। बाबा कहते हैं लॉ हाथ में नहीं उठाओ, तभी अवार्ड के पात्र बनेंगे। तो सदा उत्साह में रहो और उत्साह बढ़ाओ। यही स्मृति में बाप दादा इमर्ज कर रहे हैं। जब स्वयं उत्साह में रहेंगे तो सभी को हाथ में हाथ, अर्थात मन के स्नेह का हाथ में हाथ ले नाचेंगे, खुश रहेंगे। मन से एक दूसरे के साथ खुशी में नाचेंगे। स्थूल हाथ नहीं, मन से स्नेह के सहयोग का हाथ, मन से स्नेह के सहयोग का हाथ, इसको ही हाथ में हाथ मिलाना कहा जाता है। स्नेह क्या नहीं कर सकता, और यह परमात्म स्नेह है, परमात्मा प्यार है, वह क्या नहीं कर सकता। असंभव ब्राह्मण डिक्शनरी में है ही नहीं। असंभव शब्द, इम्पॉसिबल शब्द ब्राह्मणों के डिक्शनरी में नहीं है। उत्साह वाला कभी भी किसी भी बात में निराश, दिल शिकस्त नहीं होता। तो बाबा ने देखो प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी कितनी अच्छी टिप दी है। लौकिक अलौकिक परिवार में सदा खुश रहें, उमंग उत्साह में रहें, सभी को स्नेह दे, उसके लिए कितने अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं। तो सभी रिवाइज करेंगे। अच्छा, चारों ओर के परमात्मा प्यार के सुखमय आनंदमय झूले में झूलने वाली लकी और लवली आत्माओं को सदा दृढ़ संकल्प द्वारा समाधान स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं को सदा परमात्मा अवार्ड लेने के पात्र हीरो पाठधारी आत्माओं को सदा बाप दादा की पालना का रिटर्न देने वाले बाप के दिल तख्त नशीन आत्माओं को बाप दादा का पदम गुना अरब खरब से भी ज़्यादा याद प्यार और नमस्ते। हम सदा व्यर्थ व नेगेटिव से दूर रहने वाले रूहानी प्रसन्न चित्त बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है आज का, प्योरिटी की रॉयल्टी द्वारा श्रेष्ठ जीवन की झलक दिखाने वाले विशेषता संपन्न भव। प्योरिटी की रॉयल्टी द्वारा श्रेष्ठ जीवन की झलक दिखाने वाले विशेषता संपन्न भव। बाप दादा कहते ब्राह्मण जीवन की विशेषता है प्योरिटी की रॉयल्टी। जैसे रॉयल फैमिली वालों के चेहरे और चलन से मालूम पड़ता है कि यह कोई रॉयल कुल का है, ऐसे ब्राह्मण जीवन की परख प्योरिटी की झलक से होती है। जितनी प्योरिटी उतनी देखो चेहरे पर चमक आ जाती है ना। ब्रह्मा बाबा को देखा ना, कितने रॉयल। प्योरिटी की झलक चलन और चेहरे से तब दिखाई देगी जब संकल्प में भी अपवित्रता का नाम निशान न हो। अब चेक करो हमारे चेहरे पे कितनी चमक है, झलक है प्योरिटी की चाल चलन में, चेहरे में। जब संकल्प में भी अपवित्रता न हो तब ऐसी झलक दिखाई देगी। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत नहीं, लेकिन किसी भी विकार अर्थात अशुद्धि का प्रभाव न हो, तब कहेंगे विशेषता संपन्न ब्राह्मण आत्मा। सिर्फ ब्रह्मचारी है ऐसा नहीं,
ब्रह्मचारी होना है ना, तब कहलाएंगे विशेषता संपन्न ब्राह्मण आत्मा। कोई भी अशुद्धि अंदर ना हो। संकल्प, बोल, कर्म, दृष्टि, वृत्ति, संबंध, संपर्क सब एकदम प्योर हो, पवित्र हो, संपूर्ण पवित्र। स्लोगन है, जो स्व का दर्शन करते हैं वही सदा प्रसन्नचित्त सर्व प्राप्ति के अधिकारी रहते हैं। जो स्व का दर्शन करते हैं वही सदा प्रसन्नचित्त सर्व प्राप्ति के अधिकारी रहते हैं। स्व का दर्शन माना आत्मा का दर्शन, आत्मदर्शन। जानेंगे ना खुद को, क्या थे, क्या बन रहे हैं, क्या मिलेगा, तो फिर सदा प्रसन्नचित्त रहेंगे और सर्व प्राप्तियों के अधिकारी बन जाएंगे। क्योंकि आत्मा समझे तो परमात्मा के बच्चे, और परमात्मा का जो भी प्रॉपर्टी है, खजाना है, वो सब हमारा। तो सर्व प्राप्ति के अधिकारी बनना है, स्व का दर्शन करना है, स्वदर्शन चक्र फिराना है। अव्यक्ति साइनेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने के लिए आज का पॉइंट है, जैसे साकार रूप में एक ड्रेस चेंज कर दूसरी ड्रेस धारण करते हो, ऐसे साकार स्वरूप की स्मृति को छोड़ आकारी फरिश्ता स्वरूप बन जाओ। बार बार ड्रेस चेंज करते हैं ना दिन में, तो बाबा कहते हैं कि साकार स्वरूप की स्मृति छोड़ के आकारी फरिश्ता स्वरूप बन जाओ। फरिश्तेपन की ड्रेस सेकंड में धारण कर लो। यह अभ्यास बहुत समय से चाहिए, तब अंत समय में पास हो सकेंगे। जितना जल्दी हम ड्रेस बदल लेंगे ना, उतना हम जल्दी पास हो जाएंगे, ऊंचे नंबर प्राप्त करेंगे, पास विद ऑनर हो जाएंगे। तभी अंत समय में पास हो सकते हैं। जितनी प्रैक्टिस होगी उतनी जल्दी परफेक्ट बनते जाएंगे। तो ये थी अव्यक्त वाणी, रिवाइज करेंगे। आज बाप दादा परमात्मा प्यार के झूले में झूलने वाली सुखदायी आत्माओं को देख रहे थे। तो हमें इस झूले से नीचे नहीं उतरना है। नीचे उतरते ही ज्ञान का तीसरा नेत्र बंद हो जाता है और माया चांस ले लेती है। तो माया को चांस नहीं देना है, उसको तो विदाई देना है। हमें सदा उमंग उत्साह में रहना है, सभी को स्नेह व शक्ति सहयोग देना है। नेगेटिव व व्यर्थ को अवॉइड करके परमात्मा अवार्ड प्राप्त करना है और दृढ़ संकल्प करके हिम्मत करेंगे तो बाबा से हमें मदद भी मिलेगी। अब हिसाब किताब समस्याएं तो सबके सामने आएंगे ही, लेकिन घबराना नहीं है। त्रिकालदर्शी, स्नेही, निर्भय, निर्माण बन पॉजिटिव समाधान ढूंढना है। और हाँ, किसी का भी जज नहीं बनना है, खुद को चेक करना है, सबको मन का सहयोग देना है, कभी दिल शिकस्त नहीं होना है और विशेषता संपन्न प्रसन्न आत्मा बनना है। आज की मुरली से स्वमान लेंगे, मैं व्यर्थ मुक्त आत्मा हूँ, मैं व्यर्थ मुक्त आत्मा हूँ। ओम शांति। को न बेवजह बहाया करो।
खुशनुमा पाओगे, ख्वाबों को तुम खुशनुमा पाओगे। आसमां से जन्नत उतर आएगा, ख्यालों को यूं खूबसूरत करो, ख्यालों को यूं खूबसूरत करो।